30 करोड़ नहीं है बल्कि अभी 32 करोड़ हो गए। 32 1.2 मिलियन महीने का। डॉलर पर मंथ। जी हाँ जनाब, पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कैसे आप ये जॉब कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी बताता हूँ कि इस जॉब को आखिरकार करने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं होता। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये जो लाइट हाउस है ये मैं भी तो समंदर सुनूं। के बीच में 30 किलोमीटर के फासले पर एक चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर एक घर है और उस घर के अंदर एक लाइट लगा हुआ है और लाइट ऑफ नहीं होना चाहिए। बाकी आपने जो करना है, मौज करना है, मस्ती करनी है, ये जो भी करना है करो, लेकिन लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट ऑफ हो गई और 15 मिनट के अंदर लाइट आपने ऑफ इसे हो ठीक गई नहीं तो किया तो 32 करोड़ में से आपसे 5 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। दूसरी बात बताता हूं, सबसे मजे की बात, ये तारीखी चट्टान है और ये तारीखी लाइट हाउस है। इसकी 20 साल या 30 साल या 40 साल नहीं हुए, बल्कि ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये बात भी मैं बता दूं कि अगर मैं इसकी 10 साल का रिकॉर्ड बता दूं तो 10 साल के अंदर इसके अंदर 472 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 472। ना वो जख्मी थे, ना उसे किसी चीज ने कोई नुकसान पहुंचाया था, बस सिर्फ पड़ते मतलब लेटे हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 लोग कामयाब हुए हैं और तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से है। करोड़पति बन और वो गया। कैसे कामयाब हुए, क्यों कामयाब होते हैं, और जो बंगाली वहां पे 3 महीने गुजारता है उसके बाद निकल जाते हैं, पूरी डिटेल बताता हूँ। इन्हीं से मैंने तस्वीर लगाई है। इसका नाम है साकिब अवैसी, बांग्लादेश से इसका ताल्लुक है। 3 महीने ये वहां पे गुजार चुका है। अब आप उसे कहो कि भाई मैं 32 करोड़ नहीं, मैं 50 करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ 1 महीना आप वहां पे ड्यूटी कर रहे हो, कहोगे नहीं, मैं बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बिल्कुल इनकारी हो चुका है। अच्छा, इससे एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आपने 3 महीने वहां पे गुजारे, क्या क्या आपने देखा है और किस किस चीजों से आपका सामना हुआ है, मुझे पूरी डिटेल बता दें। साकिब अवैसी ने बताया कि मैं जब पहली बार वहां पे पहुंचा, आइसलैंड की दरअसल में एंट्री हुई मेरे, और पहली बार वहां पे मुझसे एग्रीमेंट लिया गया। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपने मुकम्मल 3 महीने गुजारने हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे ये भी आपने दस्तखत करने हैं कि अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, खुद की। उसके बाद उसका कहना था कि वहां पे ये भी लिखा हुआ था कि वहां पे इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इंटरनेट वहां पे सर्विस अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात उसने यहां तक ये भी बोली कि 3 महीनों के बाद ही आपको हेलीकॉप्टर आएगा, आपको बाकी चीजें भी देगा। अगर आपने ड्यूटी करनी है, बाकी सर्वाइवल करना है तो ठीक है, नहीं करनी है तो फिर आपको वापस भी लाया जा सकता है। उसने बोला कि ये 3 महीने के जैसे ही मुझे इस चट्टान पे पहुंचाया गया और मैंने हालात देखे, समंदर के नज़ारे बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे, बादल छाए हुए थे, कभी कभी बारिश भी बरस रही होती थी। 3 महीनों का मुकम्मल स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था और इनमें से एक रस्सी भी नीचे जा चुकी थी, इसके जरिए मैं मछली भी पकड़ता था और ताजा दम मछली भी खाता था। उसका कहना था कि 2 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जो मेरे ऊपर शुरू हुआ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसका कहना था कि जैसे ही हम रात को सोते थे तो रात को ऐसी चीज हमारे कमरे के अंदर नामुदार होती थी कि वो बिल्कुल देखने के लायक भी नहीं होती थी। मतलब इतना खौफनाक चीज कमरे के अंदर आ जाता था कि बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एक चट्टान है जो बहुत ज्यादा ऊंचा है और आप यहाँ से भाग भी नहीं सकते, आप नीचे समंदर में भी नहीं कूद सकते। अगर आप समंदर में कूद भी जाएं तो 30 किलोमीटर आपसे दूर जो है ना खुशक है, वहां पे आपने जाना होगा। तो फिर भी यह मसला है। इस बंगाली ने कहना है कि 3 महीने जिस तकालीफ और जिस मुसीबत और जिस मुश्किलात का मैंने सामना किया है ये कोई सोच भी नहीं सकता है। उसका कहना था कि मैं तकरीबन 8 बार मौत के मुंह से वापस आ चुका हूँ। कुछ ऐसी चीज थी जो बिल्कुल हमारे सामने खड़े हो जाती थी और हमारे मतलब वो खाने का फरमाइश करती थी कि हम आपको खा लेंगे, हम आपको ये कर देंगे। बहरहाल उसका कहना था आखिरी बार जब उसने बांग्लादेश जो है साकिब अवैसी, उसने आखिर बात जो उसने बोली है, उसका कहना था कि ना मेरे पास मोबाइल था, ना कोई म्यूजिक था, कुछ भी नहीं था, और मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करता था और हमेशा नमाज भी पढ़ता था, नफल अदा करता था, और शायद इस बुनियाद पे मैं इस जगह से कामयाब हो चुका हूँ। अब भी अगर आपको लगता है कि मैंने इस जगह पे ड्यूटी करनी है तो फिर मुझसे या किसी भी इंस्टाग्राम पे चला जाए, वहाँ पे उसका फॉर्म है वो फिल कर दीजिए, आपकी एंट्री हो जाएगी। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जितना आसान आप इस ड्यूटी को समझते हैं ये इतना आसान नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे कोई भी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे आइसलैंड के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई आप कैसे हो सकते हो कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब तक 472 लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इस जगह के अंदर। फिर भी अगर आप इसको करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। लेकिन अभी अगर मैं बता दूं
तो अभी जो सेलेक्ट हुआ है उसका ताल्लुक श्रीलंका से है, कुमेश कुमार, वही श्रीलंका से सेलेक्ट हो चुका है और कुछ दिनों के बाद वो आइसलैंड पहुंचेगा, तो उसकी भी डिटेल मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तानियों को टेंशन नहीं लेनी है, उम्मीद ही करता हूं कि आपका नंबर जरूर आएगा और आप इस जगह पे जरूर पहुंचेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप इस जगह के अंदर कैसे सर्कुलेट करते हैं और कैसे सर्वाइवल करते हैं और कैसे कामयाब होकर वापस आते हैं। एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता जाऊं, कई पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि भाई हम 1 महीना करके 32 करोड़ रुपए कमा के लपू चक्कर हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। 3 महीने की एग्रीमेंट लिखना है, 3 महीने मुकम्मल आपने गुजारने, कोई जहाज कोई मदद के लिए नहीं आएगा, जो भी गुजरेगा आपके ऊपर गुजरेगा। इसके अंदर अगर आपकी मौत भी हुई वो भी आपके ऊपर होगी, इसके अंदर जो भी होगा आपके साथ वो आपके ऊपर होगी। ये मुकम्मल एक स्टेटमेंट आपने उसके साथ साइन करने हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।